Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start question number 1 of exercise number 14.2. The question says factorize the following expressions. यहाँ पर हमको जो expression दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, factorize करना है. Students, मैंने introduction वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू सॉल्व द एक्सप्रेशन इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट था बाय द कॉमन फैक्टर, सेकंड था रीग्रुपिंग के थ्रू और थर्ड था बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी. तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी के यूज करके इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे. ओके, उससे पहले अगर हम आपको इसको सॉल्व करने का मेथड बताएं तो ये जो हमारा नंबर होता है, ये लास्ट वाला जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, हमको इसके ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि प्लस करने पर, लेट स्पीक अगेन, कि प्लस करने पर जो फॉर्म आए, जो नंबर आए वो आए 8a सेंटर वाला, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आए. यानी कि 16 को हमको दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है, दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जब हम उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और जब हम उनको प्लस करें तो कितना आए, हमारा 8 आए. प्लस क्यों? क्योंकि जो नंबर है, जो सिंगल नंबर है, जो कांस्टेंट है, उसके आगे वाले साइन को हमको देखना होता है. अगर इसके आगे माइनस होता तो हमको 16 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना था कि मल्टीप्लाई करने पर तो 16 आए बट माइनस करने पर 8 आए. ओके, सो हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, लेट्स सी इट. और इस नंबर का हम इसके आगे कुछ नहीं है तो हम इसके आगे 1 मान लेते हैं. तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा. 16 का फैक्टर ऐसे करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस करने पर 8 आए. सो ए स्क्वायर प्लस 16 के दो फैक्टर, अगर हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 करें, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 8, तो हम 4 प्लस 4, 8 को हमने ब्रेक कर दिया 4 प्लस 4 में, ए बाहर आ गया प्लस 16. नाउ ए का मल्टीप्लाई अब अंदर करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 का ए में करेंगे 4a प्लस 16. अभी रीग्रुपिंग वाला मेथड हो गया. इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए. तो a की पावर 2 में से हमने a कॉमन लिया, a बचा प्लस 4 प्लस, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4. तो क्या बचेगा, a प्लस 4 का डिवाइड 16 में करेंगे तो 4. अब ये दो टर्म हो गए, दोनों में से a प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, इस पूरे में से a प्लस 4 कॉमन लिया, a प्लस इस कंप्लीट में से जब हमने a प्लस 4 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, 4. अभी a प्लस 4 और a प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. दैट मीन्स 25 के ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो 25 आए और प्लस करने पर कितना आए, 10 आए. तो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और 5 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा. तो पी स्क्वायर माइनस 5 की 10 की जगह हम 5 प्लस 5 p प्लस 25. ओके, सो ये हो गया पी स्क्वायर. p का मल्टीप्लाई किया, p का 5 में किया 5p, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 5p प्लस 25. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा, तो p माइनस 5, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, और 5 कॉमन ले लेंगे. माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, 5 कॉमन ले चुके हैं, p बचेगा, और माइनस का जब हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस. तो p माइनस 5 मल्टीप्लाई करके देख लो, 5p का माइनस के 5p, 5 का मल्टीप्लाई p के साथ करेंगे तो माइनस के 5p और माइनस माइनस प्लस 25. दोनों ही ब्रैकेट्स में से हम, दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5p माइनस 5. इसमें से क्या बचेगा, p माइनस 5. ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ कम टू द थर्ड. Now the third part is 25m square plus 30m plus 9. अब हम इसको 9 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, तो हम इसको इजीली आइडेंटिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. हमको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और m स्क्वायर m का, प्लस 9 होता है 3 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका डबल, 5m इंटू 3, 5 3 जा 15 2 जा 30m हो गया. तो हम इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं,
कंपेयर इट बाय ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, वेयर a is equal to 5m एंड b is equal to 3। सो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, जो फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 5m, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। Okay, so this is the solution of the third part. Now come to the fourth part. Fourth part is 49y square plus 84yz plus 36z square. 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है और y स्क्वायर का y प्लस 36 हमारा 6 का होता है और z स्क्वायर z का। इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 7y इंटू 6z मल्टीप्लाइड बाई 2। 7 6 जा 42, 2 जा 84, तो 84 का फैक्टर हो गया। तो सेम एज इट इज इसको कंपेयर करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है, जो कि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। Now the fifth part is 4x square minus 8x plus 4। ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमको पता है 4 2 का स्क्वायर होता है और x का x स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 2x इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय इनका डबल और माइनस है तो माइनस लगा दिया। 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 8x का हो गया। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए के प्लेस पर 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन इसका ये भी हो सकता है हम इन दोनों में से 2 कॉमन अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, ये बाहर निकल आया और ये 1 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। 121 11 का स्क्वायर होता है और b का स्क्वायर रूट होता है b माइनस 16 होता है 4 का और c का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई और माइनस 2 11b इंटू 4c, 11 4 जा 44 इंटू 2 88bc, ठीक है। तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, प्लस का प्लस, ये हमारे पास फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। Okay, I hope students you have to understood the question number 1. Now come to the next part. Now the seventh part is L plus M का होल स्क्वायर माइनस 4LM। अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं हो रही, तो पहले हम इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, विच इज L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर माइनस 4LM। ओके, ये भी LM है, ये भी LM है, 4 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर। 4 में से 2 लेस किया तो 2 आया, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का आंसर। अब ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है L माइनस M का होल स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर। ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now the eighth part is a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब a की पावर 4 यहाँ b a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो हम इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस उसका डबल, दैट मीन्स a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, ए के प्लेस पर क्या है ए स्क्वायर और बी के प्लेस पर बी स्क्वायर।
सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, a² + b² का होल स्क्वायर। ओके, so this is the eighth solution of the eighth part. I hope students you all have understood question number 1 of exercise number 14.2. Students, if you have understood these questions, these exercise, so please give me the comment if you are satisfied. Now come to the next question in my next video.